Now, what can be the actions taken by the affected person? Now, suppose there is a misstatement in the prospectus, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? मिसस्टेटमेंट होने से तो डायरेक्ट क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी लग नहीं जाएगी। अगर मिसस्टेटमेंट है तो पहले आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाके सिद्ध करना पड़ेगा कि वहां पे एक मिसस्टेटमेंट है और आपके साथ धोखा हुआ है, तो उसके ऊपर क्रिमिनल या सिविल लाइबिलिटी के हिसाब से आगे कार्रवाई होगी ना। कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया चीज जो आई है वो है क्लास एक्शन सूट। क्लास एक्शन सूट क्या होता है? इसमें एक ग्रुप रहता है जो पूरा का पूरा, जो मान लो सपोज एक कंपनी में सत्यम जैसा केस हो गया, तो सत्यम के सारे शेयर होल्डर्स मिलके सत्यम की केस करेंगे, या सारे सिक्योरिटीज क्रेडिटर्स डेटर्स जिनको भी कुछ ना कुछ क्षति हुई इसमें, वो मिलके डायरेक्टर के ऊपर केस करेंगे, कंपनी के ऊपर केस करेंगे, किसके ऊपर भी केस करेंगे। अब जब सबका मोटिव सेम है, सबकी ग्रीवेंस सेम है, तो वो हजार केस अलग अलग लड़ने की जगह कोई उनके बिहाफ पे एक सिंगल केस लड़ सकता है। उसका जो भी डिसीजन आएगा वो सबके लिए मान्य होगा। अपने यहाँ अभी तक क्लास एक्शन सूट्स आते नहीं थे, लेकिन 2013 में कंपनीज एक्ट में यह चीज प्रोवाइड करी गई है ना। पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, अगला टॉपिक है फ्रॉड की पनिशमेंट क्या है। तो फ्रॉड की पनिशमेंट के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि फ्रॉड होता क्या है। Fraud in relation to affairs of a company or any body corporate includes any act, omission, concealment of fact, or abuse of position committed by any person or any other person with convenience in any manner with intent to deceive, to gain undue advantage from, or to injure the interest of the company or its shareholders or its creditors or any other person, whether or not there is any wrongful gain or wrongful loss। मतलब अगर मैंने कोई ऐसा एक्ट करता हूँ, कोई ऐसा काम करता हूँ, कोई ऐसा फैक्ट छुपाता हूँ, या अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए मैं किसी को डिसीव करना चाहता हूँ, एक एडवांटेज लेना चाहता हूँ गलत तरीके से, किसकी से, शेयर होल्डर से, कंपनी से, क्रेडिटर से, या कोई और दूसरा पर्सन, भले ही मुझे लॉस या गेन हो या ना हो, रॉन्गफुल गेन या लॉस हो या ना हो। अब रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या? Wrongful gain means a gain by unlawful means of a property to which the person gaining is not legally entitled. और wrongful loss मतलब loss by unlawful means of the property to which person losing is legally entitled। मतलब जब मेरे वो प्रॉपर्टी मेरी थी नहीं, मैं उससे कुछ कमा नहीं सकता था, तो मैंने अगर उससे कमा लिया तो दैट इज रॉन्गफुल गेन। वो प्रॉपर्टी मेरी थी नहीं जिससे मैं कुछ कमा सकता था, जिस पे मैंने कुछ गवा दिया, तो वो लॉस मेरा रॉन्गफुल लॉस कहलाएगा। According to Section 447 of the Companies Act, any person who is found guilty of the fraud involving an amount of at least 10 lakh rupees or 1% of the turnover of the company, whichever is lower, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months, but which may extend to 10 years। ये ध्यान रखें, अगर फ्रॉड करने की कोशिश भी करते हो तो 10 लाख या फिर कंपनी के टर्नओवर का 1%, whichever is lower, या फिर इम्प्रिजनमेंट जो कि 6 महीने से लेकर 10 साल तक की हो सकती है। एंड shall also be liable to fine which shall not be less than the amount involved in the fraud, but which may extend to 3 times of the fraud। पहले 10 लाख की एक अलग फाइन हो गया, और दूसरा अलग है जो फ्रॉड के अमाउंट्स का या फिर उसका 3 गुना होगा। तो क्या क्या हो गया? पहला 10 लाख या फिर 1%, दूसरा 6 महीने की जेल जो कि 10 साल तक हो सकती है, तीसरा फ्रॉड के इक्वल का अमाउंट या फिर उस अमाउंट का 3 गुना। Provided that where fraud is in question involves public interest, the term of imprisonment shall not be less than 3 years। अगर पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पब्लिक एज अ लार्ज पे अगर फ्रॉड करा गया है तो मिनिमम 6 महीने से बढ़ा के उसको 3 साल कर दिया है। Provided further that the fraud involves an amount less than 10 lakhs or 1% of turnover of the company, whichever is lower,
and does not involve public interest, any person guilty of such fraud shall be punishable with the imprisonment for a term which may extend for 5 years or with a fine which may extend to 50 lakh or both. मतलब क्या क्या हो गया, फ्रॉड फॉर लेस देन 10 lakhs और 1% ऑफ कंपनी तो 50 लाख और 5 साल की जेल, 5 साल तक के लिए. फ्रॉड टू इक्वल टू और मोर देन 10 lakhs or 1% turnover whichever is less, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड या फिर 3 गुना तक, और जो सजा होगी 6 महीने से लेकर 10 साल तक की. अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो ये जो फ्रॉड का अमाउंट और 3 गुना है ये तो मिनिमम मैक्सिमम से ही रहेगा, लेकिन जो सजा है साल में वो मिनिमम बढ़ के 3 साल हो जाएगी. मतलब अगर आप इन दोनों चीजों में फंस गए, 10 लाख या फिर 1%, तो आपको कम से कम 6 महीने और पब्लिक इंटरेस्ट में है तो कम से कम 3 साल की जेल तो होना तय है. 10 लाख से कम है तो 5 साल तक की जेल हो सकती है, मिनिमम कुछ नहीं दिया गया है. और जो फाइन भी दिया गया है वो अप टू 50 लाख दिया हुआ है, मतलब मिनिमम कुछ नहीं दिया है. जज के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके फ्रॉड के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको 1 रुपए फाइन लगना है कि 50 लाख लगना है, आपको 1 दिन की भी जेल नहीं होनी है कि 5 साल की जेल होनी है, ये उस पर डिपेंड करेगा.